दोस्तों, यह छोटी सी कहानी महाभारत से ली गई है। जब कर्ण को यह पता चला कि उनकी माता कुंती है और उनके 5 छोटे अनुज हैं जिन्हें वह अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानता था, तो उसे इस सत्य का ज्ञान हुआ तो उसने श्री कृष्ण के सामने अपनी सारी पीड़ा रख दी। कर्ण की पीड़ा सुनने के बाद श्री कृष्ण ने उसे अपने जीवन की पीड़ा सुनाई, जो कि वास्तव में किसी सामान्य मनुष्य के लिए सह पाना बड़ा ही कठिन था। महाभारत का युद्ध तय हो चुका था। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से इस महायुद्ध को रोकने का प्रयास कर चुके थे। स्वयं श्री कृष्ण भी इस युद्ध को रोकने के लिए पांडवों की ओर से कौरवों के पास जा चुके थे, लेकिन दुर्योधन सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहता था। और जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब महाभारत का युद्ध टाला नहीं जा सकता, तो उन्होंने कर्ण को अपने पास बुलवाया। कर्ण श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा और दोनों के बीच बातें आरंभ हो गईं। उन बातों में श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि कर्ण, तुम पांडवों के ज्येष्ठ एवं कुंती के ज्येष्ठ पुत्र सूर्य पुत्र हो। कर्ण ने जब श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनी तो वह स्तब्ध रह गया, मानो जैसे उसके आसपास की वायु चलनी बंद हो गई हो। कृष्ण ने बोला कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, तुम्हें पांडवों की ओर से युद्ध करना चाहिए, ना कि पांडवों के विरुद्ध। श्री कृष्ण की सारी बातें कर्ण सुनने के बाद भी दुर्योधन का ही साथ देने के लिए अड़ा रहा। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कई सवाल करने लगा। इतने सवालों में से कर्ण का सबसे प्रमुख सवाल यही बना रहा। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि आखिर मेरा दोष क्या था? जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या यह मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे सारी विद्याएं सिखाई, लेकिन मुझे श्राप भी दे दिया क्योंकि मुझे अपने क्षत्रिय होने का ज्ञान नहीं था। क्या यह मेरा दोष था? अनजाने में मेरा बाण एक गाय को जा लगा, उसके स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया, जबकि वह बाण मुझसे अनजाने में चला था। आखिर मेरा क्या दोष था केशव? द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया, और आज जब पांडवों की जान को संकट होने वाला है तो आप मुझे इस सत्य से परिचित करवा रहे हैं कि वे मेरे अनुज भ्राता हैं, जिससे उनके प्राणों को संकट में न डाल सकूं। और अब जब मैं यह जान गया हूं कि वे मेरे अनुज हैं, तो मैं उनके प्राण कैसे ले सकूंगा? इन सब में मेरा दोष क्या है केशव? जो सम्मान, जो प्रेम, जो अपनापन मुझे दुर्योधन से प्राप्त हुआ, वह कभी किसी से नहीं मिला। मैं ऋणी हूं उसका। और इन सब के बाद भी अगर दुर्योधन का साथ दे रहा हूं तो मैं कैसे गलत हुआ? केशव बोले, केशव उत्तर दे माधव। कर्ण, तुम अपने दुख से परेशान हो। तुमने तो अपनी सारी व्यथा सुना दी, किंतु मैं क्या कहूँ? मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पूर्व ही मृत्यु मुझे ताक कर बैठी हुई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बालपन तो तलवारों की टंकार, रथों और घोड़ों के बीच बीता, किंतु मेरा तो गोबर, गायों और ग्वालों के बीच बीता। मेरे जन्म से ही मेरे प्राण संकट में थे। बचपन से ही मेरे प्राण लेने को कोई न कोई व्याकुल ही रहता था, और मैंने तो अपने बचपन से लोगों के मुंह से सिर्फ यही सुना। मैं ही उनकी सारी समस्याओं का एकमात्र कारण। मुझे बचपन में कोई शिक्षा नहीं मिली। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे ऊपर कर्म कर रहे थे तो उस समय मुझे शिक्षा भी नहीं मिल पाई थी।
जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब मुझे गुरु संदीपन से शिक्षा लेने हेतु मुझे गुरुकुल भेज दिया गया। कर्ण, तुम्हारा विवाह तो अपने पसंद की कन्या से हुआ ना, किंतु मेरा भाग्य देखो, जिसे मैं पसंद करता था वह तो मुझे मिली ही नहीं। मेरा विवाह तो उससे हुआ जिनकी पहली और अंतिम पसंद मैं था, किंतु मेरी जो पहली और आखिरी पसंद थी वह तो मुझे कभी मिली ही नहीं। रण से हटने के कारण मुझे रणछोड़ कहा गया। कर्ण, अगर यह महायुद्ध कौरव जीतते हैं तो तुम्हें कितना श्रेय मिलेगा, किंतु क्या तुम यह बात जानते हो, अगर पांडवों ने यह युद्ध जीता तो संपूर्ण दोष मेरे सर मढ़ा जाएगा। एक बात को सदैव स्मरण रखना दानवीर, जीवन किसी के भी साथ न्याय नहीं करता। जीवन का एक दूसरा अर्थ संघर्ष भी है। कर्ण, जीवन ने किसी के साथ कभी भी न्याय नहीं किया, किंतु सत्य क्या है और धर्म क्या कहता है यह तो तुम भली भांति जानते हो। भले ही आपने कितना भी अपमान झेला हो, भले ही आपको वह ना मिला हो आप जिसके हकदार थे, किंतु इन सब का यह अर्थ तो नहीं कि अधर्मी हो जाओ, अधर्म की राह पर चल पड़ो। महत्व तो यह रखता है कि आप इस सब के बाद भी संकट का सामना किस प्रकार करते हैं। कर्ण, जीवन कुछ बिंदु पर निश्चित ही कठिन है, किंतु हमारे भाग्य का निर्माण उन कठिनाइयों में हमारे द्वारा किए गए कर्म पर निर्भर होता है। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।